हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित के कारण बताइए। एरोमेटिक एमिनो के डाइएजोनियम लवण एलिफेटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि जो एलिफेटिक एमीन के डाइएजोनियम लवण है वे अधिक स्थायी क्यों होते हैं। यहाँ पर जो एरोमेटिक एमीन है उनके डाइएजोनियम लवण अधिक स्थायी क्यों होते हैं एलिफेटिक एमीन से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें मुख्य अवधारणा की, तो यहाँ पर जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा हम लिख सकते हैं। तो पहले तो बच्चों बात करें कि यहाँ पर डायज़ोनियम लवण बनते किस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर ये जो एलिफेटिक एमीन होता है, यहाँ पर जब ये क्रिया करता है NaNO2 NaNO2 प्लस HCl से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बच्चों यहाँ पर देखिए प्राप्त होता है हमें 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है RN2 प्लस और Cl माइनस, जो कि एक एलिफेटिक एमीन होता है। वही बच्चों बात करें एरोमेटिक एमीन की, तो यहाँ पर ये जो एरोमेटिक एमीन होते हैं, इनमें जब यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl की क्रिया होती है, NaNO2 प्लस HCl की क्रिया होती है, तो यहाँ पर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया होगी, तो यहाँ पर एरोमेटिक डाइजोनियम लवण प्राप्त होगा। एरोमेटिक डाइजोनियम लवण प्राप्त होगा। अब बच्चों यहाँ पर जब एरोमेटिक डाइजोनियम लवण प्राप्त हुआ है, तो जो यहाँ पर RNH2 है, RNH2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो एलिफेटिक एमीन है, ये एलिफेटिक एमीन यहाँ पर अनुनाद नहीं दर्शाते, अनुनाद अनुनाद नहीं दर्शाते दर्शाते हैं। वहीं बच्चों जो यहाँ पर एरोमेटिक एमीन होते हैं, ये यहाँ पर अनुनाद स्थायी होते हैं, अनुनाद स्थायी अनुनाद स्थायी होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर समझिए, ये हमारे पास में एरोमेटिक एमीन होते हैं, एरोमेटिक एरोमेटिक यहाँ पर ये हमारे पास में एरोमेटिक होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर समझें, जो हमारे पास में एरोमेटिक एमीन है, इससे हमें यहाँ पर एरोमेटिक डायजोनियम लवण प्राप्त हुआ। तो यहाँ से देखिए जो एरोमेटिक डायजोनियम लवण है, यहाँ पर ये एरोमेटिक डायजोनियम लवण, तो इसमें बच्चों यहाँ पर N प्लस होगा, यहाँ पर ये N2 प्लस होता है, जिसमें कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और ये नाइट्रोजन होगा। तो बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर रेजोनेंस दर्शाता है, कैसे, यहाँ पर समझे, जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे होते हैं, यहाँ पर जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होते हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है। अब पहले तो बच्चे यहाँ पर ये देखें कि जो एलिफेटिक एमीन है, एलिफेटिक एमीन में क्या होता है कि जो ये N2 प्लस है, यहाँ पर ये N2 प्लस अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये क्या होता है फटाफट से यहाँ पे डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन जो एलिफेटिक एमीन, यहाँ पर जो एरोमेटिक एमीन है, ये हमारे पास में जो एरोमेटिक एमीन है, यहाँ पे जैसे ही ये नाइट्रोजन के ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दान करती है इधर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इधर इधर पहुंचाती है। तो यहाँ पर देखिए हमें जो प्राप्त होता है, यहाँ पर हमें इस प्रकार से, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये N प्लस ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे नाइट्रोजन पर माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो नाइट्रोजन पर माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चले गए थे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ से बॉन्ड इधर गए हैं, तो यहाँ पर ये प्लस क्रिएट होगा। अब बच्चों इसके बाद क्या होता है, ये वाला जो डबल बॉन्ड होता है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से लिखे, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा। अब जब ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा, तो देखिए हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, यहाँ पर ये फिर से अनुनाद दर्शा रहा है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से था, तो यहाँ पर ये प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N, और ये माइनस। अब बच्चों इसके बाद क्या होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इधर, यहाँ पर ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा अपने, यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन इधर दिए, तो यहाँ पर फिर से अनुनाद हुआ, और अनुनाद होके यहाँ पे जो हमें संरचना प्राप्त हुई, वो यहाँ पर इस प्रकार से होगी, यहाँ पर इस संरचना में इस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त होगी, ये डबल बॉन्ड, और प्लस अब यहाँ पे आ जाएगा, तो ये N, यहाँ पर ये N N प्लस N प्लस, और ये डबल बॉन्ड, और ये N माइनस। अब बच्चों अगर यदि यहाँ पर ये वाला यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वापस देगा,
ये नाइट्रोजन यदि इलेक्ट्रॉन वापस दे दे तो ये इलेक्ट्रॉन वापस से इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन वापस से इधर जाएंगे और हमें यहाँ पर देखिए प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें वापस से वही N2Cl और बेंजीन रिंग प्राप्त हो जाएगी, जो कि अनुनाद के कारण देखिए इस प्रकार से प्राप्त होगी। N2, यहाँ पर ये डबल, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और ये नाइट्रोजन, तो यहाँ पर हमें वापस से वही प्राप्त हो गया N2 प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पर साथ में था ही सही, यहाँ पे भी ये Cl माइनस साथ में था, तो यहाँ पर हमें वापस से वही प्राप्त हो गया। लेकिन अनुनाद के कारण यहाँ पर जो बॉन्डिंग थी वो इस प्रकार से प्राप्त हुई, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड और यहाँ पर बॉन्ड, इसमें बॉन्ड इस प्रकार से थे, अनुनाद हुआ और बॉन्ड का स्ट्रक्चर घूम गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये अनुनाद के कारण स्थायी होते हैं, यहाँ पर अनुनाद के कारण स्थायी होता है। लेकिन जो एलिफेटिक एमीन है, यहाँ पर जो एलिफेटिक एमीन है, एलिफेटिक एमीन में अनुनाद नहीं होता, लेकिन एरोमेटिक एमीन में अनुनाद होता है। इसके कारण जो एलिफेटिक, यहाँ पर जो एरोमेटिक एमीन है, इसके द्वारा बने हुए डायज़ोनियम लवण अधिक स्थायी होते हैं। तो हम कह सकते हैं अनुनाद अनुनाद स्थायित्व के कारण, अनुनाद स्थायित्व के कारण एलिफेटिक एमीन, यहाँ पर एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन या फिर एरोमेटिक एमीन के डायज़ोनियम लवण, एरोमेटिक डायज़ोनियम लवण, डायज़ोनियम लवण अधिक स्थायी होते हैं, एरोमेटिक डायज़ोनियम लवण अधिक स्थायी होते हैं। कारण अनुनाद स्थायित्व होता है यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर एरोमेटिक डायज़ोनियम लवण अधिक स्थायी है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।